रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है और ऐसे दौर में ईरान में अचानक ड्रोन अटैक। क्या ईरान में हमले का इस युद्ध से कोई कनेक्शन है? ड्रोन से निशाना ईरान की उस मिलिट्री फैक्ट्री को बनाया गया जहां शायद ड्रोन बनाए जाते हैं। अब इस ड्रोन का भी रूस यूक्रेन युद्ध से कनेक्शन है। ईरान ने शायद ड्रोन रूस को दिया है और रूस ने ड्रोन से यूक्रेन में कई जगहों पर हमला किया। ईरान की रूस से दोस्ती ही क्या इस हमले की वजह है? क्या नेटो ने ईरान को सबक सिखाने के लिए यह हमला किया है? यूक्रेन की जमीन पर हो रहे धमाकों के बीच अचानक क्यों दहल उठा ईरान? अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। यूक्रेन में जिस मेड इन ईरान ड्रोन ने कहर बरपाया हुआ है, उसी कामिकाज़े शहीद ड्रोन की फैक्ट्री को नष्ट करना ही क्या इस हमले का मकसद था? क्या ईरान पर अटैक का एक ही मकसद था और वो था शहीद ड्रोन के प्रोडक्शन को रोकना, ताकि ईरान अब रूस को और ड्रोन की सप्लाई न कर सके? वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक बाकी जगहों पर सिर्फ दिखावे के लिए हमले किए गए हैं। हमले की प्लानिंग जिसने भी की वो ईरान की ड्रोन फैक्ट्री और हथियारों के गोदाम को नष्ट करना चाहता था। सबसे बड़ा धमाका इस्फहान शहर में हुआ। मिलिट्री की फैक्ट्री को टारगेट बनाया गया। कामिकाज़ी शहीद ड्रोन की फैक्ट्री को नुकसान हुआ। इस्फहान शहर में ईरान का बहुत बड़ा मिलिट्री साइट है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की मिलिट्री साइट पर ईरान के हथियारों का बहुत बड़ा भंडार है। खास बात यह है कि यहीं शहीद ड्रोन की फैक्ट्री है। शहीद ड्रोन बनाने के जरूरी पार्ट्स के अलावा यहाँ बारूद का भी भंडार है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस्फहान को निशाना बनाने के लिए ही ड्रोन भेजे गए थे। धमाके का वीडियो भी सामने आया है, लेकिन ईरान का दावा है कि हमला नाकाम रहा और ईरान को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि क्या ये ईरान के लिए एक चेतावनी थी? नेटो ने ये संदेश दे दिया है कि इस्फहान मिलिट्री साइट नष्ट किया जा सकता है। ईरान को रूस से बहुत दूर रहने में ही फायदा है। रूस को ड्रोन देने की ईरान को कीमत चुकानी होगी। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पर रूस पश्चिमी देशों को धमकी दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब नेटो की भी यही रणनीति है कि रूस के मददगारों को सबक सिखाया जाए। ईरान खामोश है क्योंकि उसने किसी भी देश को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस अटैक के पीछे सुपर पावर अमेरिका है? क्या ईरान में ड्रोन भेजने के साथ ही कोई संदेश भी भेजा गया है, जिसकी वजह से ईरान ने खामोश रहने को बेहतर विकल्प माना है? ईरान को लग रहा था कि रूस से दोस्ती की वजह से वो अमेरिका और नेटो को टक्कर देने लायक बन जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि नेटो ने ईरान को एहसास दिला दिया है कि रूस की दोस्ती से उसने मुसीबत को दावत दे दिया है। इजराइल को लेकर बड़ी प्लानिंग का संकेत पिछले हफ्ते ही मिल गया था। यूक्रेन वॉर में उलझे होने के बावजूद अमेरिका ने इजराइल में अपनी विशाल सेना भेजी और दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई।
माना जा रहा है कि ईरान को सबक सिखाने की प्लानिंग तैयार होने के बाद ही अमेरिका ने युद्धाभ्यास के नाम पर इजराइल में सेना जुटाई। अमेरिका की वायुसेना ईरान को अपनी ताकत दिखाने के लिए 100 फाइटर जेट्स के साथ इजराइल पहुंची है। इजराइल में इस वक्त F-35 के साथ ही अमेरिका का B-52 बॉम्बर भी है। युद्धाभ्यास के लिए अमेरिका के 6400 सैनिक इजराइल पहुंचे हैं। अमेरिकी नौसेना का एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इजराइल पहुंचा है। अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप के साथ इजराइल के 6 युद्धपोत दुश्मन पर हमला करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान के पलटवार का जवाब देने के लिए ही युद्धाभ्यास की योजना बनी। इस वक्त अगर ईरान ने कोई भी हरकत की या इजराइल पर अटैक किया तो ईरान का बुरा अंजाम होगा। ईरान को रूस से सुखोई 35 मिलने वाला है। दूसरी तरफ परमाणु बम बनाने में भी रूस ईरान की मदद कर रहा है। ऐसे में ड्रोन अटैक के ट्रेलर से ईरान को ये संदेश दिया गया है कि रूस से दूरी जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को मार्च तक कई रूसी Su-35 लड़ाकू जेट मिल सकते हैं। ईरान को रूस मिसाइल और हेलीकॉप्टर भी देने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।